गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में बाबा साहब को लेकर जो संसद में बयान दिया, जिसको लेकर चारों तरफ चर्चा बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर अमित शाह की इस बयानबाजी और इसके साथ साथ विपक्षी दलों का जो बाबा साहब के प्रति उमड़ने वाला जो प्रेम है, इसके पीछे की सच्चाई को साझा करने का काम किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी अहम मुद्दों को लेकर बहन मायावती ने बड़ा खुलासा किया है। क्या कुछ कहा, एक के बाद एक तमाम चीजों को आपके साथ साझा करेंगे। शुरुआत करते हैं उस मसले को लेकर जिस तरीके से इतिहास के अंदर हमको देखने को मिलता है कि महात्मा ज्योतिबा फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो शिक्षा का आंदोलन जब चलाया, शुरुआती दौर पर उनके शिक्षा के आंदोलन को जो विरोध करने का काम किया गया और उन्हें कहा गया कि आप अगर इस शिक्षा के आंदोलन को निरंतर जारी रखेंगे तो आपकी आने वाली जो 7 पीढ़ियां है वो नरक में जाएगी। और वास्तविकता में आज वर्तमान स्थिति इस प्रकार बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद में कह रहे हैं कि बाबा साहब का नाम जो लगातार आप अंबेडकर अंबेडकर ले रहे हैं, इसकी बजाय आप अगर भगवान का नाम लेते तो 7 पीढ़ियों तक आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। तो ये जो बयान है, ये बयान उसी तरीके से देखा जा सकता है कि इतिहास में अगर शिक्षा लेने के बाद जो महात्मा फुले ने करी, अगर वो शिक्षित हो जाते या फिर उन्होंने अपने समाज को शिक्षित कर दिया होता तो उनकी पीढ़ियां नरक में जाएगी। और बाबा साहब का अगर नाम लिया जाए तो बाबा साहब का नाम लेने वाले लोग भी कहीं ना कहीं नरक में जाएंगे। तो यहां पर इन दोनों बातों से यही साबित होता है कि इस देश की मनुवादी ताकतें लगातार इस देश के रहने वाले दलितों, आदिवासी और पिछड़ों को कहीं ना कहीं गुलामी वाली मानसिकता के आधार पर ही जीवन जीते हुए देखना चाहते हैं। और अनेकों मुद्दों को लेकर जो बहन मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शुरुआत करते उस मामले को लेकर सबसे पहले बहन मायावती ने अमित शाह को अपने शब्द वापस लेने के लिए कहा है। उनका यह कहना है कि अमित शाह को अपने शब्द को वापस लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो बात कही है बाबा साहब को लेकर ये काफी ज्यादा अपमानजनक है, वरना उनके जो अनुयायी है उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। क्योंकि बाबा साहब का अपमान सिर्फ बाबा साहब का अपमान नहीं होता, वो पूरे समुदाय का अपमान होता है, देश के संविधान का अपमान होता है। क्योंकि बाबा साहब मात्र भारत के नेता नहीं या भारत के मसीहा नहीं, पूरे दुनिया में उन्हें मान सम्मान दिया जाता है। और इस मुद्दे को लेकर सिर्फ भारत में ही चर्चा बहस नहीं, पूरे देश के अंदर ये मामला अब तुल पकड़ चुका है। पूरे दुनिया में इस मसले पर चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं तो बाबा साहब के इस पूरे के पूरे जीवन को याद करते हुए बहन मायावती ने इतिहास में के तमाम पन्नों को भी पलटने का काम किया, जहां पर उनका यह कहना है कि बाबा साहब का जब देहांत होता है तो बाबा साहब के देहांत के समय में भी उनके बाद उनको मान सम्मान जिस मुताबिक मिलना चाहिए था, वो मान सम्मान इस देश के अंदर चलने वाली कांग्रेस की सरकार ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं दिया है। और ये इतिहास बताता है। और कांशीराम साहब ने भी इस बात का जिक्र किया है कि कांशीराम साहब ने इस पूरी की पूरी विचारधारा को कांग्रेस के साम दाम दंड भेद की राजनीति से लड़कर झगड़कर विरोधियों का विरोध झेलकर बसपा का गठन किया, जिसके कारण सबसे पहले यह संभव हो पाया कि एक दौर देखा गया जब बाबा साहब की जयंती और तथागत गौतम बुद्ध की जयंती की छुट्टी मिलना भी बंद हो चुका था। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब के संघर्षों से एक ऐसा परिवर्तन हुआ जिसके कारण बाबा साहब की जयंती की छुट्टी भी मिलना शुरू हो जाती है। तो यह चीजें इसीलिए संभव हो पाए कि इस देश के अंदर जो बहुजन आंदोलन सबसे ज्यादा उफान पे था, जो कि इस देश के अंदर कांग्रेस के लिए काफी बड़ी खतरे की घंटी थी। बसपा के शासनकाल की बात बहन मायावती ने की। उनका यह कहना है कि बसपा के शासनकाल में सही मायने में अगर किसी बाबा साहब को सम्मान दिया गया है, बाकी तमाम राजनीतिक पार्टियां ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने का काम करती है। असल मान सम्मान बहन मायावती के शासनकाल में, बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में मिला है, जिसके मुताबिक ये देखा गया कि तमाम बहुजन महापुरुषों की जो मूर्तियां है, उनके तस्वीर, उनके तमाम जो आदमगत मूर्तियां वो कहने की देखने को मिलती है। बाबा साहब के सम्मान में जो अंबेडकर पार्क लखनऊ में बनाया गया, दलित प्रेरणा स्थल जो है वो दिल्ली के पास नोएडा में बनाया गया है। ऐसे कई ऐतिहासिक विरासतों को, स्मारकों को बनाने का काम बहन मायावती के शासनकाल में हुआ। यहां तक के कई जिलों के नाम बहुजन महापुरुषों के नामों पर रखे गए। बड़े पैमाने पर जो स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों का जो स्थापना की गई है, उन तमाम स्कूल, कॉलेजों का नाम भी बहुजन महापुरुषों के नामों पर रखने का काम
हुआ है तो ये मान सम्मान बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में हुआ, लेकिन बाकी दूसरी राजनीतिक पार्टियों में जो खास तौर पर सवर्ण लीडरशिप रखने वाली पार्टियां हैं, इनमें और इनके शासनकाल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। और अब इस शासनकाल से कहीं ना कहीं शिक्षा लेकर या फिर खासतौर पर दलित वर्गों को वर्गों के वोटों को बटोरने के लिए भारतीय जनता पार्टी की यह मजबूरी हो चुकी है कि वह बाबा साहब का सम्मान करना चाहती है या फिर बाबा साहब का सम्मान करने का एक नाटक करते हुए दिखा रही है, जिन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर कुछ ऐसे काम भी बाबा साहब के सम्मान में किए हैं। लेकिन अब उन कार्यों को भी अब देखना पड़ेगा कि कांग्रेस का रवैया किस तरीके से रहा। तो कांग्रेस भी अब बाबा साहब के मान सम्मान के या फिर उनका नाम इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि अमित शाह का ये जो मुद्दा है, अमित शाह के मुद्दों पर दलितों के वोटों को बटोरने के लिए कांग्रेस भी अब अपना जो अपार प्रेम है वो कहने के दिखाते हुए नजर आ रही है। आपने देखा कि कर्नाटक के विधानसभा में बाबा साहब की तस्वीरें किस तरीके से देखने को मिली, यहां तक कि बाबा साहब के तस्वीरों को लेकर कांग्रेस के तमाम जो नेता, जहां पर राहुल गांधी भी शामिल थे, वो दिखाई दिए। इसी के साथ साथ उनके तमाम घटक दल के जो लोग हैं वो भी प्रदर्शन वहां पर अपना विरोध दर्ज करते हुए देखने को मिले। यहां तक के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये नीले नीले होते हुए दिखाई दिए हैं। यहां तक ये भी देखने को मिला कि बाबा साहब के जय भीम के नारे भी संसद के बाहर लगते हुए दिखाई दिए। मतलब ये साफ होता है कि एक तौर पर एक जमाना था, एक बात कही जाती थी कि बाबा साहब का नाम ये समय के मुताबिक भुला दिया जाएगा, लेकिन बहन मायावती का यह कहना है और कांशीराम साहब भी इस बात को कहते हैं कि 21वीं सदी जो है वो बहुजनों की, 21वीं सदी हमारी है। यहाँ पर कांग्रेस ने अपना गांधीवाद और आरएसएस की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, उन्होंने अपना मनुस्मृति वाला मनुवाद, जो गोलवलकर और हेडगेवार जो उनकी विचारधारा है वो कहने के छोड़कर, समाजवादी पार्टी ने अपना समाजवाद छोड़कर सब के सब अब बाबा साहब की शरण में आ चुके हैं। और बाबा साहब के शरण में आना इनके लिए अब ये समय के हिसाब से मजबूरी बन चुकी है।